बांका में मानवता शर्मसार। जदयू प्रखंड अध्यक्ष के पिता की पीट पीटकर निर्मम हत्या। न्याय के लिए परिजनों का आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की क्राइम रिपोर्ट। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के गदाल गांव में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है पीट पीट कर। घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। 68 वर्षीय मृतक छेदी मंडल की हत्या एक माह पूर्व पुराने व्यक्तिगत विवाद को लेकर दुखद परिणाम बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार शनिवार की शाम 15 से 20 अज्ञात और नामजद हमलावरों ने संगठित होकर बुजुर्ग छेदी मंडल को घेर लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मौके पर ही मौत हो गई। पुरानी रंजिश बनी मौत का कारण बताया जा रहा है। यह वारदात 1 महीने पहले किसी विवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इतने बड़े समूह द्वारा एक बुजुर्ग पर हमला करना यह दर्शाता है कि यह हमला सुनियोजित था। घटना की सूचना मिलते ही बौंसी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि इस जघन्य अपराध में 15 से 20 लोग शामिल थे, जिनमें से कई अभी भी खुले घूम रहे हैं। परिजनों का निंदनीय आरोप और आंदोलन की खुली चेतावनी दी। मृतक छेदी मंडल के परिजनों ने मंदा 24 न्यूज से बातचीत करते हुए इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक परिजन से भावुक होते हुए कहा कि हमारी यह अपेक्षा है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। हमारे पिता की निर्मम तरीके से मारा गया, इस घटना को लेकर हमारे मन में बहुत ही निंदनीय और गंभीर आरोप हैं। हम चाहते हैं कि सभी सम्मिलित आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि उन्होंने इस स्पष्ट चेतावनी दी, अगर पुलिस ने जल्द से जल्द और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो हम लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरने और व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मंदा 24 न्यूज की अपील करती है कि यह घटना बांका में कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मंदा 24 न्यूज बांका पुलिस अधीक्षक एसपी से यह अपील करता है कि यह मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक विशेष जांच जल्द एसआईटी का गठन किया जाए, ताकि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गदाल गांव में इस वक्त तनाव व्याप्त है, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस की अतिरिक्त तैनाती आवश्यक है। इस घटना पर और अधिक अपडेट के लिए आप देखते रहें मंदा 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या घटना हुआ था पिताजी के साथ? मेरे पिताजी के साथ घटना शनिवार की रात में जो हुई है, पिताजी घर में थे और मेरा परिवार में तो माँ थी और मेरी पत्नी थी और सब लोग गांव में बगल में श्राद्ध था। गांव में 2 आदमी का श्राद्ध था, तो दोनों आदमी का जो है, तो पिताजी हमको बोले कि श्राद्ध का भोज शुरू हो गया, तुम जाके खाना खा लो। हमको पिताजी भेज दिए। इसी बीच में जो है कुछ घटना अचानक घटने लगा। यहाँ से हमको खबर किया कि आप जो है देखिए आपके घर में आके वहाँ मारपीट कर रहा है। किसी दूसरे के द्वारा हमको जानकारी मिली कि देखिए आपके घर में वहाँ कुछ आदमी आ गए हैं। कहाँ का लोग था वो? तो मारपीट कर रहे हैं। वो लोग हैं अंगारू और जबड़ा का, दोनों गाँव के। तो वो लोग जो है, हम वहाँ से दौड़ के जैसे आए तो देखे हमारा पिताजी जो है बेहोशी हालत में गिरा पड़ा था। तो आनंद फानंद में उसको फिर ग्रामीणों के सहयोग से उसको उठा के हम हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जैसे पहुंचाए सदर अस्पताल में, तो वहाँ डॉक्टर साहब उत्तम बाबू थे। उन्होंने हमारे पिताजी को देखा और बोला तुरंत ये तो लैप्स कर गए, इनकी आत्मा चली गई है, डेथ हो गया है। तो हम लोग अपना जो है, हम लोग फिर प्रशासन हम लोगों को मदद किया। हम तो प्रशासन से ये विनती करते हैं कि हम लोगों को उचित न्याय मिले और न्याय के साथ जो होना चाहिए कानूनी कार्रवाई होगी। उन लोगों से पहले भी कोई घटना हुई थी क्या? घटना हमको किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं है। बच्चा लोग पढ़ता था, हमारा बेटा सौरभ राज है, वो पढ़ता था सूरज चंद चौधरी उच्च विद्यालय जबड़ा 10+2 का स्कूल हुआ है। तो वहीं पर तो बच्चे के साथ जो है कुछ पहले जो है कुछ बाती हुआ था, तो वही जानते हैं कि उसके साथ वही बातचीत हुआ था। तो हमको उसी दिन शनिवार को हमको फ़ोन करके देव झा बोले
कि फलाना जी बोल रहे हैं। कहलिए हाँ हम तो भैरव जी बोल रहे हैं। क्या बात है बाबू? तो बोले कि आप फलाना का बेटा बाप हैं? कहलिए हाँ वहाँ तो हैं। नहीं तो बेटा को बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वो धमकी मतलब कि धमकी शब्द में दिया सर यही बोला सर हमको। उसके बाद हम बोले कि देखो बाबू, अगर कोई तरह का बात हो गई है तो हम जो है कल आते हैं आपके घर पर, बैठ के बातचीत कर लेंगे। अगर कोई गलती होगी तो हम लोग उस पर सलाह विचार, जो है समाज का लोग रहने वाले हैं तो समाज में इस तरह की बात नहीं होगी। तो इतना बात हो के उसके बाद ये भोज खाने के पहले ही सब बात हुआ था। तो हम बोले कि जब बात हो गई तो कोई तरह का बात है नहीं, झगड़ा झंझट का कहीं खबर नहीं मिला। तो फिर हम भोज खाने चले गए। तो वो इसी क्रम में वहाँ से दौड़ के जैसे आए, देखे पिताजी को यहाँ वो लोग जो है लाठी डंडा से मारपीट करके उसको गिरा दिए थे। तो उन लोगों को कुछ लोग ग्रामीण के द्वारा रपेटा। तो जैसे पिताजी डेट कर गए, वो लोग जान गए कि ये तो मर गया। उसके बाद वो लोग भाग गए। तो वो लोग भागने क्रम में गाड़ी, वो लोगों के पास 5-7 मोटरसाइकिल था और ये वो जो है 4 व्हीलर गाड़ी था। वो गाड़ी छोड़ के और एक मोटरसाइकिल छोड़ के अन्य लोग भागने में सफल हो गया। और यही तो घटना है सर। इसमें जो हमको प्रशासन से चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई होगी वो हमको मदद करे, और ऐसा दूसरे के साथ भी घटना घटे तो बहुत ही अति दुखद समाचार हो। और आप लोगों को सहयोग चाहिए, मदद कीजिए हमको। और प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि न्याय मिले। हमारे साथ, मेरे पिताजी के साथ जो अन्याय हुए, किसी दूसरे के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी घर पर आके अन्य लोग आके मार के चला जाए, ये तो बड़ा दुखद की समस्या। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? सरकार से हम उम्मीद ये भी लगाते हैं सरकार से कि सरकार जैसे कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो हमारे साथ विकास अगर नहीं हुआ तो कुछ न्याय नहीं हुआ। हम बौसी के फिलहाल अभी जदयू प्रखंड अध्यक्ष, सब विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष हैं जदयू के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरव कुमार मंडल है। इसलिए न्याय नहीं मिले तो इससे दुखद समाचार क्या सर आपको सुनाऊँ। कैसे क्या घटना हुई है आपके घर में? घटना तो हुआ जी कि हम लोग बाहर थे और अचानक वो लोग आके घटना कर दिया है, मारपीट। और जो भी हम लोग घर में नहीं थे? नहीं, हम लोग कोई घर में नहीं थे। हम लोग घर में नहीं थे और वो लोग अचानक आके मारपीट ही चालू कर दिया। सीधे उसमें गांव के लोग नहीं आए? उसमें श्राद्ध में सब इधर उधर था ना। गाँव के ये लोग कितना बजे की घटना है? 7:30 बजे लगभग शाम को? शाम को। रात का समय था, सब अपना अपना जगह भोज में था और वो लोग अचानक आके हमला कर दिया। सीधे और तो लोग होंगे ना फैमिली में, घर में? फैमिली में तो वही दादा पोता था और पत्नी लोग थे। क्या नाम हुआ आपका? भोपाल मंडल। जिस समय घटना हुई आप कहाँ थे? घर में ही थे? घर में छिए, यही ला चलियो ना जाने नहीं बाबू है घटना। कैसा होला घटना? घटना तो बस जाने ला पार लिया, यहीं सुतलिए भाग गेलो छलो। वहीं हो जाए गरम चलो हमरो मालिक जी बोले तो ये कल को बाबू गाय दूही ले, गाय दूहे ले आलो तो यह करने में खत्म हो गया हमरो मालिक। कितना आदमी चला अपना देखला हो? वहाँ बाहर में तो वहाँ घटना हो गलो, ढेरी आदमी हो गलो, ओकरा की करबो जरो चलो। नहीं गाँव आदमी नहीं, बाहरी कितना आदमी चला देखला? 8-10 तो चलो बाहर। 8-10 गो चला ना? गाड़ी लेके नहीं अलो ना? हाँ गाड़ी मोटरसाइकिल। कथी से मारपीट करलक? एते बड़ बड़ सुना पैनो छड़ तड़ छाबले की गाड़ी में ले गालो है। हाँ किसको मैं जाने नहीं पारी से होता। जो घटना हुई यहाँ, तो आप थे यहाँ मौजूद? क्या देखे आप? देखे उधर से वो सब आया, एक 4 व्हीलर से कार था जिम साथ में, और कुछ मोटरसाइकिल थे, 5-6-7 मोटरसाइकिल लगभग थे। सब करीब 15-20 लोग थे। उसमें पहचानते हैं आप? नहीं, एक दो को पहचानते हैं। क्या कौन? जैसे कि देव मेरे साथ में पढ़ाई करता था जी, उसको हम पहचानते हैं। और बाकी सब कुछ जूनियर था तो सबको नहीं पहचानते। और आया तो साथ में हम लोग यहाँ खड़े थे तो उधर से डायरेक्ट आया तो इसको सौरभ को पकड़ लिया। सौरभ को पकड़ा तो चलो प्रशासन के पास ले गए। को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इतना जो दर्दनाक घटना हुई, ये घटना जो हुआ महा दर्दनाक हुआ, और ऐसा घटना दोबारा किसी के साथ नहीं हो। और जो भी इसमें
कि घर घुस के मारपीट करना और एक आदमी का हत्या हो जाना ये दुर्भाग्य की बात है और ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये मेरा नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये सामूहिक बात है जो कि इस तरह का दोबारा घटना कभी नहीं हो। प्रशासन से कितना उम्मीद है आप लोगों को? अब प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे और काफ़ी मेहनत करेंगे और उम्मीद है कि हमको सफलता मिलना चाहिए और प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ये भी हमको लग रहा है उम्मीद कि ये ठोस काम करेंगे। ऐसे 24 घंटा में तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी कहाँ हुआ है फुल नहीं हुआ। गिरफ्तारी? 2 तो गिरफ्तारी हुई ना। 2 से हो जाने से क्या हो जाएगा? जब यहाँ 12-13 आदमी आया था और सरे शाम घर में घुस के मार देना ये महान्याय है। इसको हम क्या माफ़ करेंगे? इसको तो कोई माफ़ नहीं कर सकता, ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद कुमार कुशवाहा गया। क्या आप समाज सेवी हैं? समाज सेवी हैं। और जहाँ तक हो प्रशासनिक अगर इस दबाना चाहे तो वह हम लोग तन मन धन से सक्रिय होकर आंदोलन करेंगे। इसका उचित सजा होनी चाहिए। हम हैं मधु प्रसाद यादव, कांग्रेस जिला का संयोजक।